हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कोरोना वॉरियर्स, आप आगे रहो, फ्रंट लाइन पे रहो, हम आपके साथ हैं, पूरा देश ये कहता रहा। लेकिन इन सब के बीच फरीदाबाद से जो खबर आई कि एक लैब में 60 से 70% कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ गए। अब कोरोना वॉरियर्स में जो संक्रमण जिस तेजी से नजर आया है, उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं और इस पर बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से लड़ाई में हमारे वॉरियर्स भी संक्रमित हो रहे हैं। सबसे चौंकाने और परेशान करने वाली खबर फरीदाबाद से आई है। सिविल हॉस्पिटल में बने कोविड लैब में काम करने वाले 60 से 70% स्टाफ कोरोना की चपेट में आ गए हैं। लिहाजा कोविड टेस्ट लैब को बंद कर दिया गया है। अब फरीदाबाद की कोरोना सैंपल की रिपोर्ट नूह से आएगी, जिसमें आने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगेगा। आशंका जताई जा रही है कि अगर इसका कोई विकल्प नहीं निकला तो कोरोना की मार झेल रहे फरीदाबाद के लिए सबसे मुश्किल घड़ी पैदा हो सकती है। कोरोना वॉरियर्स का कोरोना की चपेट में आने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कोरोना के खिलाफ डटे रहने वाले कोरोना योद्धाओं को अपने हथियार डालने पड़े हैं। इन घटनाओं के बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि कोरोना से निपटने के लिए क्या हमारी तैयारी पूरी है? क्या कोरोना से बचने के लिए प्रशिक्षण में कहीं कमी है? कोरोना से बचने के लिए उपायों को सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं? क्या मौके पर कुछ लापरवाही बढ़ती जा रही है? आखिर हमारे कोरोना वायरस कैसे सुरक्षित होंगे? और ये हमारे स्वास्थ्य महकमे को पुख्ता करना होगा। चलिए, तो आज चर्चा इसी पर है कि अगर कोरोना वॉरियर्स में संक्रमण फैलेगा और इस तेजी से फैलेगा, इस तेजी से वो संक्रमित होंगे, तो आपको कौन बचाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ सवाल ये भी कि फरीदाबाद का अब क्या होगा? अब तेरा क्या होगा? कालिया समझ लीजिए इस वक्त फरीदाबाद है, क्योंकि फरीदाबाद से ये सवाल कोरोना पूछ रहा है, अब तेरा क्या होगा? क्योंकि जो तेरी रक्षा करने वाले कोरोना वॉरियर्स हैं वही लपेटे में आ गए हैं और 60 से 70% स्टाफ कोरोना की चपेट में इस वक्त आ गया है। इस लैब से 60-70% लोग आ गए और लैब फाइनली फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। और अब आगे फरीदाबाद के लिए खबर बस इतनी है कि अब नूह से रिपोर्ट्स आएंगी और 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। ऐसे में जब फरीदाबाद में इतनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है, तो इस समय ये लैब का बंद हो जाना कितना बड़ा सेटबैक है, ये बड़ा सवाल है। चलिए हम चर्चा का आगाज करते हैं। योगेश कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव हेमेटोलॉजिस्ट हैं, हुकुम सिंह भाटी साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मनीष खटाना साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं और अरविंद भारद्वाज जी जेजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे भाटी साहब आपसे। एक बात बताइए सर, ये कितना बड़ा सेटबैक मानते हैं कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये कुछ वो नाम है जहां कोरोना जैसे दौड़े जा रहा है और यहां कोविड टेस्ट करने वाले लैब को ही बंद कर दिया गया फिलहाल। कितना खतरनाक है ये? तो है ही, क्योंकि जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं और वही संक्रमित हो जाएं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी स्थिति जो है चिंताजनक है ये। लेकिन निश्चित तौर पर इससे देखिए, क्योंकि जब आप कोरोना का पूरा कार्यकाल देखेंगे तो सरकार ने बहुत सारे प्रिकॉशन लिए और ये सारा 13 मार्च से शुरू हुआ, जो आज तक सरकार की तरफ से पूरा एक अभियान चल रहा है। सर पूरी कहानी में नहीं जा रहा हूं आज मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं आज फरीदाबाद की।
अगर ऐसी स्थिति में जब फरीदाबाद में इस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, अगर वहां लैब बंद करना पड़ गया तो एक एक हफ्ते तो लग जाएंगे सर, पहले रिपोर्ट आने में, नूह से रिपोर्ट आएगी और तब तक कोरोना के जो सैंपल्स जो दे चुके होंगे वो भटकते रहेंगे, पता नहीं और कितने लोगों को फैलाएंगे। गौरव जी देखिए, एक सबसे बड़ी बात है इस कोरोना के संक्रमण में कि जब भी किसी भी स्थान से मान लिया ये तो चलिए 60-70% की रिपोर्ट जो इसमें आई है, लेकिन ना अगर एक भी संक्रमण होता है तो उस पूरी बिल्डिंग को बंद करना पड़ता है, सैनिटाइज कराना पड़ता है। तो ये सारी प्रक्रिया उसमें कराई जाएगी और जहां कहीं कोई प्रिकॉशन में लेने में कहीं कोई गलती रही है तो वो सारे उसके लिए वो सारा रिव्यू किया जाएगा और मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक ये लैब बंद रहने वाली है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या है फिलहाल? नहीं, अभी तो जैसे नूह से या गुड़गांव से नियर बाई हमारे यही स्टेशन है, तो जो व्यवस्था की गई है, लेकिन ये बहुत जल्दी खुलने वाली है क्योंकि ये देखिए कई जगह जो कोरोना पीड़ित लोग मिले तो उनको तुरंत सैनिटाइज कराया और फिर उसी तरह से उनकी शुरुआत कराई गई। इसलिए लंबे समय कोई बंद रहने वाला ये काम नहीं है और सरकार इसके लिए बहुत ही प्रिकॉशियस है और पूरे जितने उपचार और जिसके लिए जितने सारे जो तरीके अपनाने चाहिए वो सरकार अपना रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई ढीलो या हीलो हवाले नहीं है। ठीक है सर। अरविंद जी, सर ये सवाल का जवाब शायद आप ज्यादा बेहतर दे पाएंगे, आप वहां आसपास भी रहते हैं ज्यादातर, तो फरीदाबाद में तब तक के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी? सरकार ने इस बारे में कुछ सोचा है? जी गौरव जी, मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि ईएसआई की जो लैब है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिससे अभी तक फरीदाबाद के ज्यादातर के जो केसेस हैं, जो सैंपल्स हैं, वो टेस्टिंग हो रही थी, उसमें दिक्कत आई है क्योंकि वहां के काफी जो कर्मचारी हैं, जो लैब अटेंडेंट्स हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे यहाँ लैब में टेस्ट नहीं होंगे या एक हफ्ता लगेगा या नूह ही जाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फरीदाबाद गुरुग्राम के बीच में फरीदाबाद में ही एक बायोकेमिकल लैब है और काफी बड़ी लैब है, एनसीआर की सबसे बड़ी जो लैब है उनमें से एक वो लैब है जहां लगभग 500 के करीब टेस्ट डेली किए जा सकते हैं। अभी तक उस लैब में और जिलों के टेस्टिंग हो रही थी क्योंकि फरीदाबाद में और भी बहुत सी लैब थी, परंतु अब ईएसआई की जो लैब है वो बंद होने की वजह से हम उस लैब का यूज करेंगे और जो बायोकेमिकल जो लैब है उससे लगभग 500 के करीब टेस्ट डेली हो सकते हैं। सर ईएसआई में कितना कर रहे थे रोज? जी, ईएसआई हॉस्पिटल में इस लैब में कितना हो रहा था रोज? लगभग 300 से 400 के बीच में, कभी 400, कभी 450, कभी 350। अच्छा। इसके आसपास तो वो आप कंपनसेट करेंगे यहाँ भेजकर, लेकिन वहाँ जो जगहों से आ रहा था उसको रोक देंगे फिर? नहीं, उसका है कि क्योंकि और जिलों में मतलब जैसे जिन जिलों में कम संख्या में आते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में आप ले लिए रेवाड़ी है या और महेंद्रगढ़ है या नूह, मेवात है, पलवल है, उन जिलों की यहाँ आते थे तो उनको कहीं और शिफ्ट कर देंगे। और लैब्स हैं हरियाणा में, कोई आज फरीदाबाद की अगर बात करें तो 6 प्राइवेट लैब ऐसी हैं जिनसे टेस्टिंग हो रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी गुरुग्राम में लैब हमारे पास हैं, हमारे पास गुरुग्राम में लैब है, देवास में लैब है। कितने टेस्ट कर रहे हैं रोज सर आप हरियाणा में? देखिए फरीदाबाद की जानकारी मुझे है क्योंकि आज ये फरीदाबाद की है, पूरे ओवरऑल हरियाणा की अगर आप कहें तो मुझे थोड़ा टाइम दे तो मैं उस पर बता दूंगा आपको जानकारी लेके। परंतु फरीदाबाद में जो बताया जा रहा है कि एक हफ्ता लगेगा टेस्ट की रिपोर्ट आने में, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब तक जो टेस्ट होते आए हैं उनमें लगभग 2 से 3 या 4 दिन लगते हैं रिपोर्ट आने में, वो अब तक भी लगते रहे हैं और तो नहीं भेजे जाएंगे, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा किसी भी रिपोर्ट में। तो रही बात ये नहीं भेजे जाएंगे तो गौरव जी वो जरूरी था क्योंकि वहाँ काफी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आए, तो हम बाकी जो लोग हैं जो ठीक है उनके साथ रिस्क नहीं ले सकते थे, उनको सभी का टेस्ट होगा, वो सारी लैब सैनिटाइज होगी और कुछ दिन के लिए उसे बंद करके। ठीक है, डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे सर पूछना चाहते हैं कुछ। इसमें 2 सवाल बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक, अगर आपकी लैब में चलते हुए 2-2.5 महीने बाद
70% लोग या 60 कर्मचारी या 70 कर्मचारी पॉजिटिव आ जाते हैं, 60% लोग पॉजिटिव आ जाते हैं, तो सवाल यह बनता है कि ये पॉजिटिव कहां से आए? क्या ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन था? क्या इनको पीपी किट पहननी नहीं आती थी? क्योंकि 2 महीने 2.5 महीने से तो लॉकडाउन चल रहा था, 50 से 60 दिन का लॉकडाउन चला, जिसमें हमारी व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि हमने पूरे सारे देश के जनमानस में मास्क पहनना सिखा दिया, सोशल डिस्टेंसिंग सिखा दी। तो अगर 60% पॉजिटिव आते हैं तो यह जानना आवश्यक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ हम अग्रसर हैं, जिसकी वजह से ये लोग पॉजिटिव आ गए। ये जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है। सर, जवाब। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, इन सभी चीजों की जांच के लिए ही उस लैब को बंद कराया गया है। बिल्कुल हम भी सहमत हैं आपकी बात। सर दूसरी बात, सर पहले आप जवाब दे, तो दूसरा सवाल एक मुझे जवाब देंगे। फिर एक और बात जो आपने कहा कि क्या ऐसी कमियां रही। देखिए, इस लैब में लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए जब इसमें टेस्टिंग की जा रही है। 2 महीने हो गए जब इसमें टेस्टिंग की जा रही है, क्योंकि शुरू में जो हमारे यहाँ मार्च में या अप्रैल में जो टेस्टिंग हुई वो यहाँ नहीं हुई, उसके बाद ईएसआई में स्टार्ट हुई। उससे पहले दिल्ली या और जगह टेस्टिंग के लिए भेजे जाते थे। सर दूसरा सवाल, सबसे सिंपल सवाल ये है सर, अब इस लैब में अगर दिक्कत होती तो पहले हो जाती, ऐसा नहीं है। और रही बात डॉक्टरों को और लैब अटेंडेंट को पॉजिटिव होने की बात, तो वो दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, अमेरिका में भी है दिक्कत, ये लंदन में भी है, स्पेन में भी है। आप बिल्कुल सर, आप दिल्ली मुंबई की बातें नहीं कर सकते सर। सर दूसरा सवाल यह है कि आपने लैब को बंद किया ये सोचते हुए कि बाकी लोगों तक आपकी कोरोना वायरस ना पहुंच पाए। तो अगर आपके एक छोटी सी लैब में आपका निष्कर्ष ये था कि अगर मेरे केस आए, 70% केस आए, तो मुझे लॉकडाउन, स्मॉलर लॉकडाउन करना पड़ा अपनी लैब के लिए, तो क्या ये हरियाणा के लिए आज जरूरी नहीं है कि इसी मॉडल को, कि अगर लैब को बंद करा जा सकता है तो क्यों नहीं, जब केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारे को हरियाणा को बंद करना चाहिए, क्योंकि केसेस तो निरंतर रूप से बढ़ते जा रहे हैं और आज हरियाणा का नंबर शायद 10वें नंबर पे पहुंच गए। अगर आज आपकी रिपोर्ट पढ़े 355 केसेस मिला के हम आंध्र प्रदेश को क्रॉस कर चुके हैं, तो 28 जिलों 28 स्टेट्स को मिला के हम 10वें नंबर पे पहुंच रहे हैं। हमारी पायदान धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जा रही है और उसमें 70% केस गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में है। तो क्या ये जरूरी नहीं है? जवाब इसके लिए क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार खुद इस बात को लेकर बहुत गंभीर है और विचार भी कर रही है कि इनकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए, और आगे सरकार ये भी सुझाव भी इसके लिए लिए हैं, डिस्कस भी कर रही है। अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री, ये कैसा सोचते हैं? फरीदाबाद में होटल खोलने की अनुमति दे रहे हैं और कह रहे हैं हम सोच रहे हैं। नहीं, ये तो गौरव जी पूरे देश में एमएचए की गाइडलाइंस हैं, परंतु फिर भी फरीदाबाद में, गुरुग्राम में मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं मिली, मॉल को खोलने की अनुमति नहीं मिली। होटल रेस्टोरेंट दे दिया ना परमिशन आपने सर? नहीं, मॉल को नहीं है, मंदिरों को नहीं है, होटल रेस्टोरेंट को है। हाँ। परंतु उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी। सर 2.5 महीने में सोशल डिस्टेंसिंग जिस जनमानस को आप नहीं सिखा पाए, और खुलने के 18 मई के बाद से आपके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जहां पे हम 15वें नंबर पे थे विश्व में, आज देश 5वें नंबर पे है। होड़ इस बात पे है कि किस दिन हम ब्रिटेन को आगे पीछे छोड़े और किस नंबर पे हम नंबर 1 पे पहुंच जाए। तो हमारे ही देश, विश्व में एक ऐसा देश है जहां पे लॉकडाउन खुलने के बाद नंबर बढ़ रहे हैं। एक टेक्सास है यूएस में, और दूसरा हमारा देश है जहां लॉकडाउन खुला है और नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, उनको जवाब दे दीजिए। हाँ अरविंद जी। गौरव जी, मैं एक जानकारी और आज आपके साथ शेयर करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे फरीदाबाद का मैं उदाहरण देता हूं। लगभग 17 मौत फरीदाबाद में अभी तक कोरोना की वजह से हुई, जिन्हें कोरोना की वजह से बताया। परंतु ताज्जुब इस बात का है, जब मैंने वो रिपोर्ट उनकी पढ़ी है, जो सीएमओ साहब हैं उनसे मैंने बात की, कि वो सभी जो केसेस थे वो सिर्फ कोरोना की वजह से उनकी मौत नहीं हुई। उनमें से कोई भी एक सिंगल केस ऐसा नहीं है
जिसकी मौत सिर्फ कोरोना की वजह से थी, वो सभी इसमें नई बात बड़ी बीमारी जैसे किसी को कैंसर था, ब्लड कैंसर था, विश्व में 80% लोग वही हैं, हाई शुगर था। सर क्या आप ये बोल रहे हैं कि जो लोग मार्जिनलाइज्ड है, जो कमजोर है, उनको जाने दे? विश्व में आंकड़ा ये है 85% लोगों की जिनकी मौत हुई है विश्व में, वो लोग हैं जो कैंसर से ग्रसित हैं, वो हार्ट की, डायबिटीज और हाइपरटेंशन से। हमें उन्हीं लोगों को तो बचाना था। ठीक है, हमें उन्हीं लोगों को तो बचाना है। उनको जवाब दे दीजिए, फिर इस डिबेट में बाकी लोगों को शामिल करेंगे। अरविंद जी जल्दी से। गौरव जी, अगर आप हमारे अपने स्टेट की अगर मृत्यु दर पुरानी रिकॉर्ड से देखें तो इससे कहीं ज्यादा थी, चाहे वो बीमारियों की वजह से हो, इससे कहीं ज्यादा थी वो मृत्यु दर। इसलिए हम अपने फरीदाबाद का मैं बता सकता हूं, एक एक केस मैंने देखा जिनकी डेथ हुई है, वो सभी बड़ी बीमारियां उनको थी। सर ये तो पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं, सब जानते हैं सर। उन्हीं को तो बचाना था सर। मेरी माँ 80 साल की है जिसको नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। नहीं, अमेरिका की, आप अमेरिका का देखिए, अमेरिका की रिपोर्ट पढ़िए। अमेरिका में सिर्फ बीमारियों की वजह से नहीं, कोरोना की वजह से ही ज्यादातर मौत हुई है। परंतु हमारे यहाँ इंडिया में, या मैं स्पेशली हरियाणा की अगर बात करूं, और सर 85% नहीं सर, डेटा 85% का है सर। 85% वर्ल्ड में जो डेथ हुई है, 17 मिलियन लोगों का यूके का डेटा है। वो कहता है जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एस्थमा है, ओल्ड एज है, 60 साल से ऊपर है, जिसको कैंसर है, जिसको किडनी डिजीज है, जिसको लिवर डिजीज है, जो स्मोकिंग करता है, ये पेपर पब्लिश है, उसमें मृत्यु ज्यादा होती है। ठीक है, जल्दी से सर मृत्यु दर को हम अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते सर। एक एक आदमी की हमारी जान कीमती है, उसे बचाना है, इसीलिए हमने लॉकडाउन किया था। डॉक्टर साहब उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए अरविंद जी। देखिए एक एक जान कीमती है, इसीलिए सरकार प्रयास कर रही है। आप इसे सेकंड थॉट ना लें, कोई सेकंड थॉट ना बनाएं। मेरा कहना सिर्फ इतना था, हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से स्थिति खराब है, आपने लैब को आपने बंद किया, पूरे स्टेट को बंद कर दीजिए। देखिए वो समाधान नहीं हो सकता इसका, क्योंकि ये स्थिति अगर हम 10 दिन 15 दिन और लॉकडाउन कर दें या बंद कर दें तो उसके बाद ये स्थिति फिर हो जाएगी। ये क्या ही बीमारी का कोई वैक्सीन अभी तक बनी है, या किसी को ये पता है कि ये 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ये बीमारी खत्म हो जाएगी? कोई कह सकता है? नहीं कह सकते ना। जिस दिन आप लॉकडाउन हटाएंगे उस दिन फिर शुरू हो जाएगी सर। अच्छा, तो इससे हमें लड़ना होगा सर। आपको सिंपल सिर्फ बचने से नहीं, छोड़ दे सर। गौरव जी 30 सेकंड दीजिएगा सर। सर लॉकडाउन इसलिए किया जाता है कि आपकी व्यवस्था तंदुरुस्त हो जाए, आपके पास वेंटिलेटर बेड हो जाए। 97% लोग ठीक हो जाएंगे, उसमें गारंटी है। आज लिखवा लीजिए स्टैम्प पेपर पे, 97% लोग ठीक हो जाएंगे। हमारी चिंता उन 3% लोगों की है जिनको ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मिलता है तो उसमें से 3% में से मैं 1.5% लोगों को और बचा लूंगा, और हो सकता है 2% को बचा लूं, क्योंकि हिंदुस्तान की डॉक्टर और व्यवस्था इतनी मुस्तैद है। 1% की चिंता है जिनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो कि एल्डरली हैं और जो डायबिटीज है। सर हम ये बात नहीं करें कि कोरोना होगा कि नहीं होगा। लॉकडाउन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऐसी नौबत ना आए इटली जैसी कि आदमी का 70 साल के आदमी का वेंटिलेटर निकाल के 22 साल में लगाना पड़े, या 26 मार्च को न्यूयॉर्क के मेयर ने वेंटिलेटर को 2 लोगों में लगाने की पहल की थी। तो मैं सिर्फ इतना कहने की करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, ताकि हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके, ठीक है, उनको जल्दी से जवाब दे दीजिए, हम आगे बढ़ पाए। ठीक है अरविंद जी जल्दी से। देखिए उन सब चीजों के लिए सरकार तैयार है, वेंटिलेटर्स के इंतजाम सरकार कर रही है और बेड्स का अरेंजमेंट सर गुरुग्राम में एक भी अस्पताल में बढ़ाए जा रहे हैं। सर गुरुग्राम में एक भी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है सर। तो अब मुझे बोलने दीजिए ना सर, अब मुझे बोलने दीजिए ना। 1 मिनट आपने बोल लिया, 1 मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए। करिए ना। और एक और जानकारी आपको दे दूं, जो केसेस रिकवर होके ठीक होकर घर जा रहे हैं जो लोग, उनमें से हमारे फरीदाबाद में मैंने देखा है लगभग 50% ऐसे लोग हैं जो जिन्हें कोई बीमारी थी
और कम से कम 50 से ज्यादा एज के लोग हैं, उसके बावजूद वो ठीक होके गए। ऐसा नहीं है कि जिन्हें कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, वो ठीक नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि एक एक आदमी बचे, परंतु जिन्हें कोई सीरियस बीमारी है, जैसे कैंसर के जो पेशेंट हैं या हार्ट के कोई बहुत सीरियस पेशेंट हैं, सर्जरी करा चुके, उनको दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, पर ऐसा नहीं है सरकार ने उनको छोड़ दिया। सरकार अपनी प्रयास कर रही है। सर, आपके प्रयास में और जमीन पर उतरने में अगर फर्क होगा तो सवाल पूछा जाएगा। मनीष जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? एक भी शब्द ऐसा नहीं था कि यही सरकार ने लॉकडाउन के अंदर जब अर्थव्यवस्था को जीरो कर दिया, लोगों को घरों में बंद कर दिया, उस लॉकडाउन के पीरियड में हमने इतने वेंटिलेटर इतने हॉस्पिटल में हमने बना लिए, खरीद लिए या पहुंचा दिए। मेरे भाई भाटी साहब क्या कहते हैं सरकार उपचार और तरीके। जिस दिन से सरकार 6 साल आई है, या तो उपचार कर रही है या तरीके। अब भारद्वाज साहब कह रहे हैं जी सरकार गंभीर है, सरकार प्रयास कर रही है, सरकार विचार कर रही है, सरकार सुझाव ले रही है। और एक मेरे भाई आते हैं आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दूसरे मेरे भाई कह रहे हैं वेंटिलेटर का इंतजाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे को जानकारी है कि जितने भी बीमार फरीदाबाद में आए हैं उनको बीमारियां थी लेकिन वो ठीक हो गए हैं। अरे भैया अच्छी बात है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी मृत्यु दर कम है। भैया आप मृत्यु दर की बात ही क्यों कर रहे हो? आप सरकार में हो, आप ये आंकड़ा बताओ कि गुड़गांव के फरीदाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में इतने वेंटिलेटर खरीदे, इतने वेंटिलेटर लगा दिए गए हैं। 2.5 महीने में सरकार ने ये काम करके दिखाया है और हम इस तरीके से तैयार हैं। आपकी सरकार ने एक काम करा है, आज आपकी सरकार ने हरियाणा वासियों को राम भरोसे छोड़ दिया। डीसी ने प्रेस विज्ञापन करके कहा है कि लोग अपने घर में क्वारंटाइन हो जाओ, और हॉस्पिटल कह रहे हैं कि हमारे पास वेंटिलेटर। आप वेंटिलेटर की बात कर रहे हो, 2.5 महीने में आपके पास बेड नहीं है, एक लैब बंद हो रही है। तो आप कह रहे हैं, जो आप बात कर रहे हो, एक जो रिपोर्ट 24 घंटे में आनी चाहिए, अगर वो रिपोर्ट 4 दिन में आएगी, जिस आदमी को ये नहीं पता वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो 4 दिन तो घूमेगा ना, वो 4 दिन के बाद रुकेगा, तो 4 दिन में वो कितने लोगों को पॉजिटिव कर देगा? मेरे भाई सरकार विचार कर रही है, प्रयास कर रही है, हम देख रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। ये बातें छोड़ दो, आप सिर्फ ये बताओ कि 2.5 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर सरकार ने इतने वेंटिलेटर, जहां के स्वास्थ्य मंत्री खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो, वो कैसी सेवाएं देंगे? आपको सरकारी तंत्र पे विश्वास ही नहीं है और लोगों को आप कह रहे हो कि आप सरकारी हॉस्पिटल जाओ। भैया जो काम किया है वो बताओ। प्रयास और ये सारी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। ठीक है भाटी साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर चलेंगे योगेश जी के पास। गौरव जी, मेरे जो साथी है ना, मैं डॉक्टर साहब का भी जवाब दूंगा। डॉक्टर राहुल जो बोल रहे थे कि जो मेरे कांग्रेस के साथी हैं, शायद वो बात से ना भटकाना चाहते हैं। उनको शायद ये पता नहीं है, हरियाणा प्रदेश में 1328 आइसोलेशन सेंटर है, 298 केवल और केवल कोरोना के लिए वार्ड हैं, और हर जिले में कम से कम, हर जिले का ये मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, कम से कम। भाटी साहब एक मिनट, ये सिर्फ वैसे ही आंकड़े हैं जैसे 20 लाख करोड़, 2 करोड़ रोजगार और बुलेट ट्रेन, 100 स्मार्ट सिटी, 15 लाख ये वही आंकड़े हैं। उनको पूरा करने दीजिए, कौन से आंकड़े घर बनाते हैं, उनको पूरा करने दीजिए पहले। भाटी साहब बोलिए। अरे फिर आपके समय वो नहीं बोल रहे थे ना, भाटी साहब बोलिए। जब आपको भाटी साहब बोलिए तो आपको आंकड़े रास नहीं आते हैं। जब आंकड़े के अलावा आंकड़े नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड में चाहिए। नहीं दे रहा है। गुड़गांव के सरकारी हॉस्पिटल में कितने बोलने दीजिए, आपने सवाल पूछ लिया। हर कोरोना सेंटर जो मेडिकल कॉलेज है उसके साथ अटैच है। दूसरी बात, जो आप कहते हैं सरकार ने क्या तैयारी की, सरकार ने तैयारी तो मार्च में ही शुरू कर दी थी, और तैयारियां नहीं, पूरे प्रदेश में दिल्ली का बॉर्डर किसने बंद किया? हरियाणा प्रदेश की सरकार ने। और ये जो केसेस बढ़े हैं, क्योंकि दिल्ली से, सुनिए जरा, खोला इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार का आदेश था, केंद्र सरकार का आदेश था। झूठ बोल रहे हैं। सुनिए जरा, मैं बताता हूँ क्यों। सर जब आपकी चलती मैं है बताता हूँ केंद्र सरकार का, एक मिनट रुकिए। केंद्र सरकार ने बहुत साफ कहा है कि राज्य सरकारों पर निर्भर करता है, वो फैसला कर सकते हैं कि बॉर्डर बंद रखना ही खोलना है। आप केंद्र सरकार के नाम पे ठीक रह सकते हैं। गौरव जी सुनिए जरा,
आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं। आप गौरव जी सुनिए, डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर राहुल बोल रहे थे, वो एक तरफा बात कर रहे थे। देखिए, जहाँ जान है वहाँ जहान है, वहाँ जहान भी जरूरी है, लोगों की रोजी रोटी चलाना जरूरी है। इंडस्ट्रीज को खोलना, लोगों को काम को चलवाना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने खोला, केंद्र सरकार की डायरेक्शन है और उसके ऊपर काम किया है। लोगों को रोजगार भी जरूरी है और कौशल भी जरूरी है। सरकार ना भाटी जी गलत है, आप ये गलत बोल रहे हैं, गलत है। ये जो जान और जहान की बात है, इसका आ जाइए, रुक जाइए भाटी साहब, आप जो जान और जहान की बात कर रहे हैं, अगले 30 सेकंड में मैं आपको एक रिबटल देता हूं, आप ये सोचिएगा कि सही है कि नहीं। ठीक है, आपकी सरकार है केंद्र में, केंद्र सरकार बोलती है कि राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि क्या खोलना क्या बंद है। आपका रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के हिसाब से खुलना चाहिए था। 70% मामले आपके गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में। कितनी इकॉनमी हरियाणा की गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत से चलती है। जो आईटी सेक्टर है वो घर से बैठ के रेवेन्यू जनरेट करता है। आपको कौन सी ऐसी चीज थी जो आज ही खोलनी जरूरी थी जब मामले बढ़ रहे थे? आप सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया, आप जान और जहान में इस समय जहान को देख रहे हैं, जान को नहीं देख रहे। उनको बोलने दीजिए। राहुल जी, आप केवल एक बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर। आप केवल जान पर स्ट्रेस कर रहे हैं। सब जो कि मरीज मर रहा है, सब मेरा डॉक्टर मर रहा है। आप मेरे को मिस्टर राहुल, आप एक बताइए, कौन से हॉस्पिटल में कहीं वेंटिलेटर की कमी पड़ी क्या? सीसी किट की कमी पड़ी क्या? बात कर रहे हैं सर? कहीं नहीं। अरे गौरव जी, क्या बात क्या कर रहे हैं भाटी जी? गुरुग्राम की बात कर रहा हूँ। कमी हो, देखिए, जब दिल्ली को चलाना, फरीदाबाद, गुड़गांव का जो 60 और 70 क्या 80% जो काम है वो दिल्ली में है। ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का बॉर्डर, ये गलत बोल रहे हैं भाटी साहब। आपके पास डेटा नहीं है इसका मतलब, और लेकिन क्योंकि लोगों आपके पास डेटा नहीं है इसका मतलब, डिमांड है, आपके पास डेटा नहीं है इसका मतलब, इसलिए बॉर्डर को खोलना पड़ा मैं है। भाटी जी की इस बात से सहमत हूँ कि पीपी किट्स की जरूरत नहीं। काम किया वो लगातार सरकार इसके ऊपर। भाटी जी आप जहान और जहान में कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मास्क और पीपी की आज शायद कमी नहीं है, ये बात एग्रीएबल है। बट अगर सर जाता है, आप ये समझिए, दिल्ली में कल मनीष सिसोदिया ने कहा 80,000 बेड की जरूरत होगी, तो कल कहा कि ट्रांसपेरेंसी से अगर मैं गुरुग्राम में कहता हूं तो 66,000 लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो आप बताइए बेड कहां से आएंगे? आप बातें अच्छी बात है, जहान है, सरकार का दिशा निर्देश था रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, डॉक्टर साहब एक मिनट सर, कौशिक जी को मौका नहीं मिला, कौशिक जी माफी चाहूंगा, आपको अभी तक हम डिबेट में मौका नहीं दे पाए बोलने के लिए। आप बताइए कि आपको लगता है कि क्या हम गुरुग्राम और फरीदाबाद और सोनीपत जैसे शहरों में, ऐसी जगहों पर जिस तेजी से मामले आ रहे हैं, उस तेजी से हमने अपनी तैयारियां भी उसी मुस्तैदी से पूरी कर ली है? देखिए, मैं ना आपको बहुत ईमानदारी से एक बात बताता हूं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने एक न्यूज देखी थी कि हिंदुस्तान में पहली बार जितने केसेस पॉजिटिव आए हैं उससे ज्यादा छुट्टी करके चले गए हैं। ये बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन एकदम अफसोस होता है कि हरियाणा जो है उसका उलट होता जा रहा है। अब इसके बाद मैं तीसरी बात करता हूं, ये जहान ये इनसे ना, ये बोलने वाले इनके एक से एक भरमार है इनके पास ना, कुछ मर्जी बुलवा लो, जो मर्जी डाटा दिलवा लो। ये डाटा की बात कर रहे हैं, ये अभी जैसे डॉक्टर साहब को ही अगर ये मना कर रहे हैं, डॉक्टर साहब तो हॉस्पिटल से आते हैं, ये कह रहे हैं कि वेंटिलेटर नहीं है, तो मान लो वेंटिलेटर नहीं है, ठीक है, नहीं मानेंगे, एक नया डाटा लेके आपके सामने पेश कर देंगे। इनको छोड़ दो, आप प्रधानमंत्री के पहले बयान से लेके आज तक के बयान पे आ जाओ। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात की, हम भी बड़े खुश हुए कि जी महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती गई थी और ये हम 21 दिन में जीत जाएंगे। चलो 21 दिन घर पड़े रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अगली बार फिर आ गई वही बात कि जी जान है तो जहान है। अब जान है जहान के बाद अगली बात आ गई, जी जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। अरे जान का क्या करोगे, जहान का करोगे क्या जब जान ही नहीं रहेगी तो। उसके बाद क्या आती है कि जी ऐसा है, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर का मतलब ये डॉक्टर साहब, आप समझो आत्मनिर्भर कि अपना अपना गैस सिलेंडर अपने घर रखो, अपने जब जरूरत पड़े लगा लेना, वेंटिलेटर अपने घर मंगाओ, ये है आत्मनिर्भर। वरना मरना है तो मरो, जीना है तो जियो। आज का एक ऐसी दर्द भरी मैं कहानी छोटी सी है मैं सुना देता हूं आपके अपने दिल्ली के से मौका दिया तो आप पूरी कहानी सुनाइए। बिल्कुल नहीं, छोटी सी है, बहुत छोटी सी है। दिल्ली में सेक्रेटरी लेवल की एक लेडी है, वो कहती है मेरे पति बीमार हुए,
मैंने जोर लगा लिया पूरा, उनको हॉस्पिटल में दिल्ली में बेड नहीं मिला। ये दिल्ली की बात कर रहा हूं कि भगवान ना करे हरियाणा में भी ऐसा हो जाए। मैंने पूरी सिफारिश लगाई, फिर उन्हें जब बेड मिला तो वो वहां पे हॉस्पिटलाइज मैंने जब कराए तो वो पॉजिटिव पाए गए। मैं 2 दिन तक उन्हें लेके हर अस्पताल में इधर उधर घूमती रही। लेकिन दिल्ली की मैं एक तारीफ करता हूं, दिल्ली ने पूरा प्लान किया हुआ है। उन्होंने मान लिया है कि हमारे यहां 5.5 लाख हो जाएंगे जुलाई 31 तक। उनके पास एक डाटा है, उन्होंने तैयारी की है। हमारे यहां पे ना इनके पास डाटा है, इनके मन में आया। इन्हीं की सरकार में एक मंत्री चाहते हैं कि उसे बंद कर दिया जाए बॉर्डर को, दूसरा मंत्री चाहता है कि उसे खोल दिया जाए, तीसरा मंत्री चाहता है शराब चालू कर दो, चौथा आदमी आगे कहता है शराब बंद कर दो। कब क्या करना है प्लान नहीं है इनके पास मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है, हमारे पास एक प्लान है। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो आप सबसे गुजारिश है कि जिसको जब बोलने का मौका मिले छोटा छोटा जवाब दें और पॉइंटेड सवाल हो, पॉइंटेड जवाब हो, तो हम इस डिबेट को ज्यादा बेहतर तरीके से कंडक्ट कर पाएंगे और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको और बेहतर तरीके से इस पूरी परिस्थिति को समझने का मौका मिलेगा। बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त गर्मा गर्म बहस चल रही है और ये जरूरी भी है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर बहस होती है इसका मतलब हम चाहते हैं, और हम चाहते ये हैं कि गुंजाइश बनी रहे, तरक्की का, बेहतरी की गुंजाइश बनी रहे। भाटी साहब, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से डेटा को, आंकड़ों को आपने स्टडी किया है और आने वाले 1 महीने में आपके सरकार के हिसाब से क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं और उसकी क्या तैयारी है? देखिए गौरव जी, सबसे पहले मैं हमारे साथी ना ये अपने योगेश जी कुछ बोल रहे थे, ये आत्मनिर्भर की परिभाषा को डिफाइन कर रहे थे। वो इन्होंने अपने तरीके से उस परिभाषा को डिफाइन कर लिया। शायद ये भूल गए कि कोरोना पीरियड में भारत की भी पूरी दुनिया की इकोनॉमी का नुकसान हुआ है, भारत का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जहां जीवन है, जीवन के साथ जीवन को चलाना भी जरूरी है। मोदी जी का नारा था कि अरे मोदी जी को छोड़ दीजिए, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा था आपसे। सुनिए जरा, आप उस संदर्भ को नहीं सुन सकते, गलत डेफिनेशन बता रहे हैं अपने। तो आप सही बताइए, आप सही बताइए, भाषण मत दीजिए, आप सही डेफिनेशन बता दीजिए। भाई सुनिए, मैं आंकड़ा नहीं रखूंगा तो कैसे होगा? हाँ तो बताइए ना, सही डेफिनेशन बताइए। हाँ सही, सुनिए जरा, आत्मनिर्भर का ये अर्थ नहीं था कि अपने वेंटिलेटर खरीद लो, अपनी गैस, ये डेफिनेशन अपने पास रखिए। आप अपना बताइए ना। ये आपकी डेफिनेशन है, ये मैंने रिसीव किया, आप अपनी बता दो। ये है, हाँ। सरकार की डेफिनेशन ये है, हाँ। कि भारत देश हाँ। आत्मनिर्भर बने, हाँ। ताकि जो उसकी डिपेंडेंसी है दुनिया हाँ। के ऊपर कम हो जाए। जैसे कैसे होगी? सुनिए जरा, उनको बोलने लिए पूरा के पूरा बजट में इसमें अपना जो पैकेज दिया है वो उसमें पूरा की पूरा उसको हर वर्ग को उठाने का एक उसमें पैकेज। आप सीधी बात बताओ, कैसे आत्मनिर्भर होंगे? पूरा करने दीजिए। आप सुन लो जरा। उसके लिए इंडस्ट्री को भी चलाना है, स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है। तो बात तो है कैसे होगा सर? आप सुनिए जरा, भाई सरकार, मैंने पहले भी कहा है, एक भी घटना आप बताइए कि फिर आप दूसरी जगह चले गए। अरे आत्मनिर्भर कैसे होंगे, मेरी डेफिनेशन को आप बताओ। नहीं, आप सुनिए, आप अपने घर की डेफिनेशन बना रहे हैं, वो नहीं चलेगा सर। आप जो डेफिनेशन बता दो ना, सरकार की डेफिनेशन आप बताओ ना। सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए पूरी तैयारियां की हैं। और आप कहते फरीदाबाद में कोरोना पीड़ित मिल गए तो उसको चंद दिनों में सैनिटाइज करके उसके प्रिकॉशन के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। भाटी साहब, उसके आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना सर? मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी स्टडी, आपकी सरकार की क्या स्टडी है? अगले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में क्या स्थिति होने वाली है और उसकी क्या तैयारियां की हैं आप लोगों ने, वो बताइए। सिर्फ घुमावदार और अच्छेदार भाषण मत दीजिएगा, स्ट्रैटेजी बताइए। सुनिए जरा, सरकार की जो सरकार ने स्ट्रेटजी बनाई है उसके ऊपर काम हो रहा है। क्या है? हमारे सिविल, सुनिए जरा, जितने हमारे सिविल हॉस्पिटल्स हैं
जिसमें हमारे उसके अलावा कितने प्राइवेट हैं? हॉस्पिटल को भी अलर्ट पर रखा है। सर उसके सारी साथ चीज भी प्राइवेट पे अब आ गई ना आपने सर, फरीदाबाद की बात सारी चीज सुनिए प्राइवेट जरा। पे आ गई। अरे फरीदाबाद मुझे 30 राहुल सेकंड जी सुनिए जरा, फरीदाबाद में सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पताल भी कोरोना का वही ट्रीटमेंट सरकारी कर रहे अस्पताल हैं। जिसमें वो सांप निकला है आज। रखे हुए एक हैं। मिनट और एक सुनिए मिनट जरा। रुकिए सर, वही सरकारी हाँ। अस्पताल है जिसमें आज सांप निकला है, और वन विभाग नहीं, को फोन करो तो फोन करने के बाद पहुंचते पहुंचते इतना टाइम हो गया कि सांप घूम के चला भी गया। वही वाला गौरव सरकारी जी, अस्पताल क्या? सांप निकलने को आप उससे जोड़ेंगे क्या? नहीं, अरे मैं व्यवस्था सांप- से जोड़ रहा नहीं, हूँ। सरकारी सांप को अस्पताल निकलने में को आप उससे सांप जोड़ेंगे निकल रहा क्या? है आपके, नहीं, व्यवस्था है आपकी। वो कोई मंत्र सांप होगा तो कोरोना घरों में भगाने निकल का। जाते हैं। अच्छा। गौरव जी, सांप तो घरों में निकल जाते ठीक है, हैं। आप समझ बताइए गए। जहाँ जो इतनी जनता साफ सुन सफाई रही है वो होती है। समझ गई आपकी देखिए, स्ट्रैटेजी। ये है आप आत्मनिर्भर सुनिए जरा, भारत। स्टाइल नहीं, सरकार की अपना सांप अपने आप सरकार निकालो। ने एक काम मिनट। किया है, उसमें इंडस्ट्री को भी चलाना है। भाटी उसमें साहब, कोई भाटी इंडस्ट्री साहब, कैसे चलेगी? एक मिनट, सर 30 एक सेकंड, मिनट, गौरव जी, नहीं, गौरव जी, नहीं, भाटी जी सवाल का जवाब दीजिए। गौरव जी 30 सेकंड चाहिए, सरकार गौरव जी ने 30 इंडस्ट्री सेकंड। प्लीज, को जो प्लीज, नहीं, सरकार भाटी जी, की है, प्लीज, भाटी जी राहुल सुनो, राहुल जी, एक भाटी मिनट, जी, राहुल जी एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको मौका दूंगा, रुक जाइए। भाटी साहब, एक भाटी जी, इंडस्ट्री- राहुल जी रुक जाइए, मैं राहुल आपकी- जी रुक जाइए। 30 सेकंड ये इंडस्ट्री की दूंगा, बात है। दूंगा, मैं डॉक्टर हूं, मैं 30 सेकंड आपसे पूछना चाहता हूं। रुक जाइए, रुक जाइए। इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। भाटी जी, आपने सवाल का जवाब नहीं, फिर से सवाल दोहरा रहा हूं, जो जनता देख रही है उसको जवाब चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी है, आने वाले 1 महीने में क्या होगा और आपने क्या तैयारी की है? एक शब्द नहीं बताया आपने अभी तक। कितने लोग होंगे अफेक्टेड? स्टडी है, डेटा है, एनालिसिस है, और तैयारियां क्या है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी सुनिए जरा, गौरव बोल रहा मैंने हूं। फिर कहा है, पूरे हरियाणा में जो सिविल हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो सारे के सारे इस काम पर लगे डेटा हैं। कहानी देखिए, कितने हैं? डेटा कहानी डेटा नहीं मैंने पूछ आपको रहा हूं। सुनिए जरा, मैंने अभी डेटा आपको बताया। कितने लोग हरियाणा होंगे 1 में- महीने में अफेक्टेड? अप्रोक्स सुनिए जरा, एनालिसिस कुछ तो किया सुनिए होगा आप जरा, लोगों ने। जो 1328 आइसोलेशन सेंटर, 1328, आप सर, सुनिए, ये मैं तो अब आम तक की पूछ रहा हूं, तैयारी आप का कह रहे हैं इमली खट्टी है। आप अरे मैं आप- पूछ रहा हूं, आप गौरव जी कह से- रहे हैं इमली खट्टी है। मैं पूछ रहा हूं क्या डेटा एनालिसिस है आप लोगों का, आगे 1 महीने में क्या स्थिति होने वाली है, और उसके लिए आप अभी से क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आने वाली स्थिति में इतने लोग इफेक्टेड हो जाएंगे अभी के डेटा एनालिसिस के हिसाब से, और हमने ये तैयारियां कर ली हैं, वो बताइए ना सर। गौरव जी, आप दिल्ली के झूठ को मेरे ऊपर दोहराना चाहते हैं क्या? दिल्ली में तो केजरीवाल झूठ बोलते हैं, आप उसको हमें नहीं, नहीं, अरे नहीं, वो नहीं, नहीं, प्लान कर रहे हैं। सर, गलत गलत अपना प्लानिंग सर, गलत प्लानिंग बताइए उन्होंने नहीं, अपनी। भाटी जी, अब गौरव जी 30 सेकंड बनता है। भाटी जी एक मिनट, अच्छा भाटी जी, हमारे अलर्ट पर है, हमारे स्टाफ लगे हुए हैं, हेल्थ सेंटर में काम कर रहा भाटी है। जी, आप कहते हैं आप उंगलियों पर गिनिए। अच्छा, भाटी जी, एक मिनट। 22 के 22 सर, जिलों में काम ये है। एक साइंस है, भाटी जिसको हम जी, डेटा एनालिसिस कहते हैं, भाटी और इस जी, पर बहुत कुछ बेस्ड है। भाटी जी एक मिनट सुनो, भाटी जी समझिए बात को। अब आपका जो पहला सवाल था कि इकोनॉमी को चलाना था, आपके लेबरर 4 करोड़ लेबरर वापस चले गए, जो वापस नहीं आ रहे अगले 2 महीने तक। अगर वो आवाजाही होगी, बिहार में 18% लेबर को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जब वो 3 से 4 हजार टेस्ट कर रहे दिन के। हमारे को जरूरत कितनी थी? 1,35,000 टेस्ट हम दिन के करते हैं देश में, 135 करोड़ लोगों की। दूसरी चीज, आप कहते हो जहान की बात में क्या कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इतना है कि बाहर निकल के वो अपने लिए नई ड्रेस खरीदेगा या घर में बैठेगा क्योंकि उससे डर है कि कोरोना हो जाए। दूसरी चीज, आपकी एमएसएमई गुड़गांव, सोनीपत और फरीदाबाद में कितनी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है कि आज की जरूरत है। तीसरी चीज, सरकार का दिशा निर्देश बिल्कुल क्लियर था कि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन बनाना चाहिए, उसके हिसाब से हम चलेंगे। सबने केंद्रीय सरकार को केंद्रीय सरकार को खुश करने के लिए सब चीजें खोल दी। सवाल है कुछ इसमें? आप सवाल कहते हो कि हमारी व्यवस्थाएं हैं। गुड़गांव में कहा था कि 1000 बेड की आवश्यकता है। आप मुझे बताइए कोरोना डेडिकेटेड 1000 बेड कहां पे है? आप केजरीवाल जी की बात करते, सर केजरीवाल जी की बात करते हैं। 1 मिनट, केजरीवाल जी ने इतनी ट्रांसपेरेंटली बोल दिया बेबकता से कि मेरे पास 5 लाख केसेस होंगे और 80,000 बेड चाहिए होंगे। ये प्रोजेक्टेड मॉडलिंग जो थी ये मार्च में होनी चाहिए थी। हम 2 महीने पीछे चल रहे हैं। आप ये बात समझ पा रहे हैं कि आपने लॉकडाउन तो जहान के चक्कर में सबने केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए खोल दिया, आपने मरीजों को और डॉक्टरों को छोड़ दिया। राहुल जी बस। और उन्होंने ध्यानचंद स्टेडियम तैयार भी कर लिया है। ठीक है मनीष जी, बैट्स के लिए। मनीष जी जल्दी से बोलिए।
देखिए, डॉक्टर राहुल भार्गव जी ने बहुत अच्छी बात कही और बिल्कुल ठीक आपको बात तो की, सूट क्योंकि- कर रहा है। नहीं सूट नहीं कर रहा। वो कोई कांग्रेस के डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सबके लिए नहीं सर, होते इनकी हैं। महाराष्ट्र की भी हालत है। और- अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की भी हालत ठीक इनकी है, है। ठीक है। और बस डॉक्टर साहब टाइम कम। मेरे भाई अपना भाटी जी कह रहे हैं 1328 आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं और डॉक्टर साहब कह रहे हैं गुड़गांव में 1300 वेंटिलेटर की जरूरत है। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इस सरकार ने 3 महीने में 13 वेंटिलेटर भी कहीं खरीदे और गुड़गांव में पहुंचाए हैं तो ये फोन लगा के हॉस्पिटल में अभी बात कर दे, मान लो सरकार की तैयारियां पूरी है। ठीक है, जवाब देंगे पाटी साहब बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से। आप मनीष जी मेरे को एक भी न्यूज ये बता दीजिए कि हरियाणा के उस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की कमी थी। आप मेरे से, मैं जब आपको अरे डाटा बैठी देता नहीं है हूं- भाई साहब। यार आप भाटी साहब बैठी नहीं बात है है। आप लोगों की। जब आप लोगों को डाटा देते हैं तो आप डाटा तो आप दे रहे हो, हम तो ले रहे हैं। अरे रुक जाइए ना सर, डाटा तो सुनिए इनका क्या कितना गुड़गांव में इतना जबरदस्त वेंटिलेटर डेटा की दे रहे कमी हैं है वो। क्या? हाँ, क्या डेटा दीजिए। हरियाणा के किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की कमी है? जब आपको डाटा देते तो आप डाटा दीजिए ना, डेटा का इंतजार कर रहे हैं सर। नहीं देते तो आप बात डाटा अरे डेटा दीजिए, इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हमारे दर्शक एक आप मिनट मनीष ये जी को गौरव बोलिए। जी, मैं ये कहता हूँ आप हरियाणा के एक भी हॉस्पिटल का नाम लीजिए कि यहाँ पर कमी पड़ी है। सर क्या आप है? फोन मिला के बात करा दो, ये कह रहे हैं। जो हरियाणा सरकार में जो सभी सरकार सिविल 7 दिन हॉस्पिटल को, में रिपोर्ट नहीं दे प्राइमरी सकती हॉस्पिटल वो को, डाटा देने की बात अरे कर इधर रही बात है। मत करिए। व्यक्ति हैं इधर सभी बात की मत सभी करिए। को स्पेसिफिक कुछ इस बोलना आपको? कोरोना के लिए तैयार किया गया ये है। कोरोना हमारा टेस्ट का रिपोर्ट नहीं उसके दे रहा अलावा 7 दिन सर तक। कंक्लूडिंग सुनिए जरा, स्टेटमेंट उसके बाकी जी आप अलावा बाकी जी एक मिनट भाटी जी, एक मिनट भाटी जी। भाटी जी गलती निकालने की बात नहीं है। हमारा तो डॉक्टरों की तरफ से निवेदन है, कांग्रेस हो बीजेपी हो आप हो, प्लीज अच्छा, देश मैं के एक लोगों को specific बचा सवाल लो पूछना बस। चाहता हूं, ठीक है प्लीज चिल्लम चिल्ली ना करें, हम लोग बात कर रहे हैं तो दर्शकों तक भी पहुंचे। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, रैपिड टेस्ट की एक्यूरेसी कितने फीसदी है? सो रैपिड टेस्ट की अभी भी आईसीएमआर का हम डेटा देखें तो 40-50% से ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं है। रैपिड टेस्ट 50% पहुंच गया है। राइट 40-50% कई स्टडीज में पहुंच चुका है, बट अभी भी इतना स्पेसिफिक नहीं है कि रैपिड टेस्ट ये बता पाए उसमें फॉल्स नेगेटिव है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये होता है कि 40% लोग अगर कोरोना से ग्रसित हैं तो टेस्ट उसको नहीं पकड़ेगा। ठीक तो है, कहने का बस मतलब बस समझ गया। मैं इसी पे सवाल पूछना चाहता हूं। अरविंद जी आपसे सवाल है, उसके बाद भाटी जी से सवाल पूछूंगा। ये रैपिड टेस्ट कितना खतरनाक है, सर इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं? खास तौर से गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में इसका इतना धड़ल्ले से इस्तेमाल आपका सरकारी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कि वहां जाइए, अगर आपको लक्षण है तो पहले वो रैपिड टेस्ट कर देते हैं और उसमें 40% अगर फॉल्स नेगेटिव है तो 40% यानी कि कोरोना पॉजिटिव लोगों को आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप नेगेटिव है जी, और उसके बाद वो घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं ये सर्टिफिकेट दिखा के कि मैं तो नेगेटिव हूं। आप सोचिए कितना खूंखार, कितना डरावना, कितना खौफनाक है कि पॉजिटिव व्यक्ति नेगेटिव का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है धड़ल्ले से। अरविंद जी आपको लगता है भयावह स्थिति है कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं है। अगर फरीदाबाद की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ बीके हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्शन सेंटर है और वहीं पर सैंपल्स लिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आप रैपिड टेस्ट करा के आइए तब यहाँ आइए। मैंने तो यहाँ नहीं देखा। हमारे यहाँ बादशाह खान हॉस्पिटल में जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फरीदाबाद में रैपिड टेस्ट नहीं कर रहा है जी। स्वास्थ्य विभाग? नहीं, अभी बादशाह खान हॉस्पिटल में ऐसा कोई नहीं है। मैंने नहीं देखा। मैं कंटिन्यू वहां टच में हूं उनके। सिविल हॉस्पिटल में जो डिप्टी सीएमओ है उनसे भी मेरी आज बात हुई है। मैं रेगुलर उनके टच में हूं। हमारे फरीदाबाद में ऐसा मैंने नहीं देखा। दूसरी बात देखिए, एक बात बताता हूँ, जो ये हम लोग जो हैं, नहीं सर ये बहुत गंभीर सवाल है, एक मिनट गौरव जी, जो फील्ड में लोग हैं क्या वहां रैपिड टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने सिविल हॉस्पिटल में बात की तो वहां रैपिड टेस्ट नहीं किए जाते। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि आप रैपिड टेस्ट कीजिए। अगर कोई अपनी मर्जी से कहीं करा रहा हो तो कह नहीं सकते, पर हमारे सिविल हॉस्पिटल में इस तरह का कोई टेस्ट करने के लिए नहीं कहा जा रहा। स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, फिर से पूछ रहा हूँ। सुनिए, क्या आप ये कह रहे हैं कि फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, पूरे सूबे भर में रैपिड टेस्ट से टेस्ट नहीं किया जा रहा, आप ये कह रहे हैं?
नहीं, मैंने सिर्फ फरीदाबाद का जिक्र किया, बाकी जगह की मुझे जानकारी अभी इस समय नहीं है। मैंने फरीदाबाद का जिक्र किया। हमारे सिविल हॉस्पिटल में कहीं किसी को ये रिकमेंड नहीं किया जा रहा कि आप जाकर रैपिड टेस्ट कराइए, ऐसा कुछ नहीं। मैं इस पे आऊंगा सर, फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। गुरुग्राम की मुझे जानकारी अभी नहीं है। सूबे भर में रैपिड टेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस पर जवाब ले लेता हूँ सर, कम टाइम है, उसके बाद आऊंगा आपके पास। हाँ भाटी साहब। सुनिए गौरव जी, कोरोना में जो टेस्ट हो रहे हैं वो 2 तरह के टेस्ट हैं। एक टेस्ट वो है जिस आदमी को ये लगता है या परिवार में कोई इफेक्टेड हो गया है तो वो जाता है कि जी मेरा भी टेस्ट कीजिए। यहाँ कोई एट रैंडम रैपिड जो टेस्ट है वो वहां होता है जहाँ रैंडमली हो रहे हैं, तो चलिए करिए। या रैंडमली कोई टेस्ट नहीं है, यहाँ पर वॉलेंट्री वो आदमी या तो परिवार में कोई इफेक्टेड हो गया है तो वो जाता है। सर रैपिड टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग? बड़ा सीधा सवाल पूछा, हर चीज में लच्छेदार। ये जलेबी क्यों बनाने लगते हैं आप लोग सर? नहीं जलेबी हो रहा है। हाँ, ये ना 2 में से एक ही चीज हो सकता है। यहाँ रेगुलर टेस्ट है, रैपिड टेस्ट नाम का कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं है। कोई करा रहा है वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। अरे स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सुनिए जरा, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारा कोई साथी एक कह रहे थे कि जी किन साथी पे चलेगा सर? मेरे पास टाइम नहीं, मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, रैपिड टेस्ट करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? बता रहा हूँ कि यहाँ पर रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं जिसकी रिपोर्ट आपको मैं बता देता हूँ। अभी तक मैं सवाल पूछ रहा था, अब मैं जवाब दे देता हूँ आपको। रुक जाइए, हकीकत पता नहीं आप लोगों को, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा आपको जानकारी नहीं है। गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में चले जाइए, धड़ल्ले से पुलिस वालों के भी जिनको कहीं जाना है, किसी जेल में लेके जाना है किसी कैदी को या कहीं और जाना है, उनको यह मांगा जा रहा है कि आप अपना टेस्ट करा के आइए, और उनको रैपिड टेस्ट के बेसिस पर नेगेटिव या पॉजिटिव बताया जा रहा है। ऐसे में अगर 40% वो लोग जिनका फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा और वो पॉजिटिव है जाके मिलेंगे, कितनी तेजी से फैल रहा है कोरोना, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थिति क्यों है। हालांकि आप सबसे मैं बहुत सारी और बातें करना चाहता था, लेकिन माफी के साथ रोक रहा हूं डिबेट, क्योंकि वक्त इतना ही की इजाजत देता है। सरकार को सोचना होगा, हमको सोचना होगा, आपको सोचना होगा। अगर कोरोना वॉरियर्स ही संक्रमित हो रहे हैं तो कहीं सिस्टम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई लूप होल तो नहीं है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।